हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल वर्सेस प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल्स में समझा था। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी 10 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इसे दुनिया के सबसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करती है? आज की क्लास के बाद इसका जवाब आपके पास होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर हम 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल विद यूनिटरी फीचर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। और हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पहला पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ऑल लॉज एंड रूल्स आर रिटन इन वन डॉक्यूमेंट। सभी लॉज और रूल्स एक डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। प्रेजेंट टाइम पे इसमें 25 पार्ट्स, 470 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। थर्ड पॉइंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। पीएम इज ए रियल एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव माना जाता है और प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस, ब्राज़ील, मैक्सिको एक्सेट्रा, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फोर्थ, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। पावर्स डिवाइड होती हैं यूनियन और स्टेट दोनों के बीच में। ड्यूरिंग एन एमरजेंसी द सेंटर बिकेम मोर पावरफुल। एमरजेंसी के टाइम पे सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है स्टेट से। एमरजेंसी 3 स्टेज में लगती है। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी। सेकंड, प्रेसिडेंट्स रूल। थर्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल रूल। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है। प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर। फिफ्थ पॉइंट, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी इज इंडिपेंडेंट। ज्यूडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। कोर्ट्स वर्क विदाउट प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोर्ट अपना काम करती है बिना किसी प्रेशर के। गवर्नमेंट उस पर प्रेशर नहीं डाल सकती है। कोर्ट अपना काम अपने हिसाब से करती है। सिक्स्थ फीचर, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। एवरी पर्सन इज ओनली ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सभी पर्सन सिर्फ इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं। और यूके में डुअल सिटीजनशिप है। वहाँ पे नेशनल सिटीजनशिप भी है और स्टेट सिटीजनशिप। मतलब एक पर्सन के पास 2 सिटीजनशिप होती हैं, एक खुद उसके स्टेट की और एक नेशन की। सेवेंथ फीचर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी सिटीजन एज्ड 18 ईयर और अबव हैज द राइट टू वोट। एडल्ट फ्रेंचाइज में बताया गया है कि जो कोई भी सिटीजन
18 ईयर्स का हो जाए या फिर उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको राइट टू वोट रहता है, वो वोट कर सकता है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के अंडर ये एज रिड्यूस कर दी गई थी। पहले 21 ईयर्स एज थी, बाद में रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी गई थी। 8th फीचर, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करते हैं फ्रीडम सिटीजन्स की। गिवन इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3rd में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट गिवन इन पार्ट 4। ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस होती हैं और पार्ट 4 में ये दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। फीचर 10, फंडामेंटल ड्यूटीज। सिटीजन मस्ट फॉलो फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन पार्ट 4A एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स को फॉलो करनी रहती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे उनको नेशनल फ्लैग का सम्मान करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना होता है, और ये पार्ट 4A में दी गई हैं और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर ऐड की गई थी। अब हमारे फीचर्स खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए थे। DPSP आयरलैंड से लिए गए थे। स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से लिया गया था। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। इमरजेंसी जर्मनी से ली गई थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज USSR रसिया से। अमेंडमेंट प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से ली गई थी और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो AS क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।